हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका आज की वीडियो में। आज की वीडियो है हमारी वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। इसके जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं, जो की रूल्स हैं, वो उसके ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, वो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे जो कि पिछले कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको हम करेंगे आज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, सिंपलीफाई 169 144 196। इसको सिंपलीफाई करना है, हमारे पास ये दिया हुआ है। वर्गमूल निकाल के इसके बाद प्लस माइनस करके क्या आंसर आ रहा है वो हमने निकालना है। अगर हम बात करें 169 का वर्गमूल क्या होता है। 169 का वर्गमूल क्या होता है? 13 13 ही होता होगा। ठीक है, उसके बाद 144 दिया हुआ है। 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। ठीक है, और 196 का 14। कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए ये भी। एक तो आपको सीधा जो टेबल है इसका 20 तक का अगर स्क्वायर आप याद कर सकें तो याद कर लीजिए, नहीं कर सकते हैं तो इसको निकालना भी आना चाहिए आपको। जैसे अगर हम बात करें 169 का निकालना है तो क्या करते हैं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे पेयर बनाना, दो दो का जोड़ा बनाएंगे, लास्ट में एक बच जाएगा। जो यहाँ पे लिखेंगे वही वैल्यू ऊपर होनी चाहिए। 1 मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया। अगला जो पेयर है उसको हम एक साथ उतारेंगे नीचे। नेक्स्ट स्टेप है, इसको क्या करना है, डबल करना है यहाँ पे। ठीक है, डबल करके अब इससे यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वही हमने यहाँ पे लिखना है ऊपर। दोनों को मल्टीप्लाई करके सेम वैल्यू लिखनी है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ये या इससे कम आना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2 3 जा 6, पहले वाले डिजिट को देखें, 6 है यहाँ पे 2 है, तो या तो ये 2 से चला जाएगा या 3 से चला जाएगा। ठीक है, हम ट्राई कर लेते हैं 3 से। यहाँ 6 है, 2 है, 2 से अगर हम 6 तक टेबल पढ़े तो 3 से जाता है, 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे हम 3 से चेक कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये आ गया एक का। ठीक है, 13। इसी तरीके से ये भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा, अगर आप गुणनखंड निकाल के कर सकें, फैक्टर बना के जो है वो अगर क्वेश्चन हो सकता है उस तरीके से, तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 144 के अगर हम फैक्टर बना लें, 144 के फैक्टर, ठीक है, तो कैसे, ये 2 से चला जाएगा, 2 7 जा और 2 2 जा 4, अगेन ये 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12, अगेन ये 2 से चला जाएगा, 18 2 जा 16, ये अगेन 2 से चला जाएगा, 9 और 3 3 3 जा 9, अगेन 3 1। तो अगर ये इस तरीके से है हमारे पास है, क्या आ जाएगा, ये कितने फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 टू इंटू 3 इंटू 3, ये आ गया, किसका आ गया, 144 का। अब क्या करना होता है हमने, इसके बाद दो दो का पेयर बनाना होता है। दो दो के पेयर के बदले में एक डिजिट जो है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक एक 2 यहाँ से आ जाएगा, एक 2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, और एक 3 यहाँ से आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो ये दो तरीके हैं, दोनों तरीकों से आप निकाल सकते हैं। गुणनखंड करके भी, फैक्टराइजेशन करके भी निकाल सकते हैं, या इस तरीके से डिवाइड करके भी आप निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। तो बड़े ध्यान से अपने इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है आगे, ये हमने निकाल लिया, तीनों का वर्गमूल जो है वो निकाल लिया। अब इन्होंने पूछा है 169 की जगह पर कितना आ गया, 13। ठीक है, 144 की जगह पर क्या आ गया, 12। ठीक है, और माइनस करना है 196 14, तो कितना होता है, 13 और 12 कितने होते हैं, 25। 25 में से माइनस किए 14 तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आ गया हमारा, 11। ऑप्शन ए जो है वो सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। स्क्वायर रूट 72 इज इक्वल टू, 72 किसके इक्वल में है, तो इसको हम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे इसको अगेन। ठीक है, क्या करना है, सीधा सीधा आपने फैक्टराइजेशन करना है। 2 ये चला जाएगा 2 से, फिर से 2 से हो जाएगा ये, अगेन 2 से हो जाएगा ये। ठीक है,
फिर 3 से हो जाएगा ये 3 बन जा 3। तो अगर हम बात करें 72 के फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये फैक्टर्स आ गए इसके। अब मैंने क्या बोला है दो दो का पेयर बनाना होता है हमने, दो इसके बन गए दो इसके बन गए, ये बीच वाला जो है वो बच जाएगा। जिनके पेयर बन गए उनको बाहर निकाल लेंगे हम। ये 2 बाहर आ गया, ये 3 भी बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया हमारे पास, ये वाला 2 जो है वो रह गया अंदर। 3 2 जा कितना होता है 6, 6 रूट 2 जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है कैसे किया हमने, फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टराइजेशन करके दो दो का पेयर बना लेंगे और दो का पेयर के बदले में बाहर एक जो है वो निकाल लेंगे उसके बदले में। ठीक है, कैसे निकालते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों निकालते हैं, जैसे मान लो 2 इंटू 2 है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो वर्गमूल होता है, वर्गमूल का मतलब क्या होता है आधा, 1/2। इसका मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे अगर पावर के रूप में लिखें 2 की पावर कितनी हो जाएगी 2, यहाँ पे इन दोनों की 2 कितनी बार है 2 बार है, तो 2 की पावर 2 हो गई। अब इसके साथ अगर मैं ये वर्गमूल हटा दूं तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 1/2। वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब इसके साथ ये कट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास 2। सिंपल है ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, इस तरीके से करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, इसको भी सोल्व करना है। जो जो हमारे पास ये दिए गए हैं इनका हम निकालेंगे, फैक्टराइजेशन से निकाल लीजिए आप इसका। ठीक है, जैसे पहला क्या है 28, 28 का निकाल लीजिए साइड में। 28 का क्या क्या आ जाएगा 2 से हो जाएगा 14, अगेन 2 से हो जाएगा 7। ठीक है 7, क्या क्या आ जाएगा लिख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा हमारा ये 7। ठीक है, नेक्स्ट है 24, 24 को सोल्व कर लीजिए अब आगे। ठीक है, 24 का क्या आ जाएगा 12 2 जा। ठीक है, 2 से हो जाएगा 6। ठीक है, अगेन 2 से हो जाएगा 3 और ये 1। ठीक है, इसको लिख लीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आ गया। अगर मैं सोल्व करूं तो ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 2, 2 बाहर आ गया, अंदर कितना बच जाएगा 3 2 जा 6, 6 जो है वो अंदर बच जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद 42, नेक्स्ट देखिए 42 का क्या आ जाएगा 2 21। तो 42 का कितना आ गया 42 का आ गया 2, सारा रूट में ही आएगा ये, क्योंकि कॉमन कुछ नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो तीनों ये रूट में ही है। नेक्स्ट है 8, 8 का क्या होता है, अगर हम 8 का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 से जाएगा 2 2 जा 4। ठीक है, 3 बार 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 का कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये आ जाएगा 2 बाहर आ गए, 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब जितनी ये वैल्यूज आई हैं इनको हम वहां पे पुट कर देंगे इसके सामने जो भी इक्वेशन दी हुई है। 28 के सामने कितना आ गया 2 स्क्वायर रूट 7। ठीक है, मल्टीप्लाई 24 के सामने कितना आ गया 2√6 अपॉन में 42, 42 के सामने आ गया हमारे पास 2 3 और 7 तीनों है। तो इसको अभी लिख लीजिए ऐसे ही 2 3 और 7। ठीक है, अब क्या है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 7 को अगर हम इसको अलग अलग लिख दें तो आसानी रहेगी हमें करने में। √2 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √7, ये इसका भी सेम मतलब है, तीनों का वर्गमूल निकालना है स्क्वायर रूट 2। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालना है, तो इनको अलग अलग भी लिख सकते हैं हम तीनों को। उसके बाद साथ में है इंटू 2। ठीक है, 42 का कितना था 2 3 और 7, और 8 का है 2 2 2 एंड 2 √2। ठीक है,
ठीक है, तो यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब इसको काटना है हमने, सारे मल्टीप्लाई में है, ऊपर नीचे हम काट सकते हैं इसको। ये √7 से ये √7 कट गया। ठीक है, यहाँ पे 3 2 जा कितने होते हैं 6, 3 2 जा 6, ये 3 2 जा 6, √6 से ये √6 कट गया, हमारे पास बचा कितना 4, ऊपर बच गया 2 × 2 4, और नीचे बच गया 2 √2, 2 2 जा 4। ठीक है, 2/√2 बच गया, 2/√2 बच गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, ऑप्शन में हमारे पास 2/√2 है नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो क्या आ सकता है इसका आंसर, 1/√2 दिया हुआ है। ठीक है, आगे अगर हम इसको करें, 2 कहाँ से आता है, 2 हमारा आएगा, अगर हम दो रूट को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि इसकी जगह पर हम ये भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई बाई √2, और ये डिवाइड इससे हो रहा है, ये कट जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √2, ऑप्शन सी आ जाएगा। कैसे किया, सबसे पहले तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, गुणनखंड निकाल लिए, गुणनखंड निकालने के बाद उनको हमने उसकी उसकी जगह पे रख दिया, जो भी हमारा, जैसे ही आ गया 7 4 जगह पे 28, 6 4 जा 24, और 3 2 जा 6, 6 7 जा 42, और 4 2 जा 8। ठीक है, और उसके बाद हमने काट दिए, तो जो जो वैल्यू कट रही थी उनको काट दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर आ गया हमारे पास √2। Why what number 720 be multiplied so that the resulting number is a perfect square? 720 को हम किस संख्या से गुणा करें कि परिणामी संख्या पूर्ण वर्ग हो। 720 को किस संख्या से गुणा करना है, ये पूछा गया है कि उसका जो, फिर उसका जो है परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाए, पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाए। सिंपल है, 720 का पूछा गया है तो आपने क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हर एक के दो दो फैक्टर जो है वो होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, ये 2 से हो जाएगा डिवाइड, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और ये 0। ठीक है, उसके बाद अगेन 2 से 1 8 0, अगेन 2 से हो जाएगा 9 0, अगेन 2 से हो जाएगा 45। ठीक है, अब 5 से हो जाएगा 9 5 जा 45, 3 से हो जाएगा 3 3 जा 1 3। ठीक है, तो क्या हो गया हमारे पास, ये क्या आ गया, 720 इज इक्वल टू 2 2 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 है, 3 है, और 3 है। ठीक है, अब पूर्ण वर्ग बनाना है इसको। पूर्ण वर्ग तभी बन सकता है जब दोनों के, सबके जितने भी अंक आए, जितने गुणनखंड आए, उनके पेयर में हो। ये एक पेयर हो गया। ठीक है, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया। कम क्या है, सिंगल क्या है ओनली, इसमें 5 जो है वो एक बार आया हुआ है, यानी कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगी संख्या। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा सी, क्योंकि इसके दो पेयर बनाने हैं हम, सॉरी पेयर बनाना है, जोड़ा बनाना है, तो दो अंक होने चाहिए। आगे देखते हैं, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू मेक 175 अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 175 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या क्या घटानी होगी उसमें से। अब 175 का वर्ग बनाने के लिए, ठीक है, 175 को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हमारे पास एक आसान तरीका है। क्या संख्या घटानी होगी, कितनी संख्या घटानी होगी, तो उसके लिए क्या करो, आप इस तरीके से लिख लीजिए, पेड़ बना लीजिए इसके। यहाँ पे 1 से 1 गया, इधर कितना हो गया 75 आ गया। 1 का डबल कितना होता है 2, 2 लिख लिया, 2 3 जा 6, 3 से चला जाएगा लगभग। ठीक है, 2 3 जा 6, 3 से 3 3 जा 9। ठीक है, और 3 2 जा 6, 69 आ गया। 15 में से 9 गए तो कितने रहते हैं 6। ठीक है, तो कितना बच रहा है, जितना एक्स्ट्रा बच रहा है हमारे पास, ये जितना एक्स्ट्रा बच रहा है इसको अगर हम माइनस कर दें 175 में से, यही पूछा था, 175 में से क्या माइनस कर दें हम, जिससे कि
उसको घटाने पर परफेक्ट स्क्वायर वो बन जाए। अगर हम 6 माइनस कर दें इससे तो कितना आता है ये 175 माइनस 6 कितना हो जाएगा 169। 169 हो जाएगा। तो 169 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर जो है वो है। तो कैसे किया हमने, इस तरीके से लिख लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा वही वैल्यू जो हम उस नंबर से अगर माइनस कर दें तो वो क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट 0.09 का वर्गमूल है, वर्गमूल निकालना है इसका। यानी कि नीचे जो संख्याएं दी गई हैं, ठीक है, उनको अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये वाला आंसर जो है वो आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आता है हमारा वर्गमूल। जैसे मान लो अगर हम 9 की बात करें, 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3 इंटू 3, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ही आएगा ये निकल के। ठीक है, तो वर्गमूल 3 आएगा उसका, यानी कि 3 को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला नंबर आएगा। ये वाला नंबर दिया हुआ है हमारे पास, हमने कौन सा नंबर निकालना है, ये वाला नंबर निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट दे रखा है, 2 डिजिट के बाद में पॉइंट दिया हुआ है, दशमलव जो है वो दिया हुआ है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 डिजिट के बाद में हमारा ये पॉइंट जो है वो दिया हुआ है। तो मल्टीप्लाई में क्या होता है, दशमलव के राइट हैंड साइड में कितने अंक हैं उनको गिनते हैं, यानी कि राइट हैंड साइड में 2 अंक रहने चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको 0.3 0.3 एक एक डिजिट यहाँ से हो गया, एक डिजिट यहाँ से हो गया, कितने हो गए 2 डिजिट हो जाएंगे टोटल, 2 डिजिट हो जाएंगे तो यही हमारा आंसर होगा 0.3 जो है वो आ जाएगा ऑप्शन में देख के ही। ठीक है, दूसरा क्या है, आप इस तरीके से निकाल लीजिए, 0.09 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। पेयर बनाने हैं पॉइंट से इस तरफ को, ऐसे पेयर जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से, और इस साइड के दशमलव से पहले वाली संख्याओं को राइट साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है, 0 का 0 पॉइंट है यहाँ पे, पेयर एक पूरे पेयर को हम काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 से जाएगा, ये 3 3 का 9, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.3। क्लियर है, ऑप्शन देख के भी आप कर सकते हो या इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, x अपॉन 25 196 अपॉन x, देन x इज इक्वल टू, x किसके बराबर होगा, क्या दिया हुआ है, x अपॉन में 25 इज इक्वल टू 196 अपॉन में 196 अपॉन में x, ये दिया हुआ है। क्या करना है, x वाली वैल्यूज एक तरफ ले आइए और बिना x वाली एक तरफ ले जाइए, तो क्या होगा, ये x इधर आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 196 इंटू 25। ठीक है, अब क्या निकालना है, हमने x निकालना है, तो x को यही रहने दीजिए, स्क्वायर जो है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाता है, ये स्क्वायर रूट, क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर जब दूसरी तरफ जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी कि वर्ग है वर्गमूल बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 196 किसका वर्ग होता है 14 का, और 5 का 25 का वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है 5, यानी 5 का स्क्वायर 25, 14 का स्क्वायर 196। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 4 जा 22, 5 और 2 7, कितना आ जाएगा आंसर 70। ऑप्शन बी जो है वो सही है। कैसे किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर था दूसरी तरफ भेज दिया स्क्वायर को, तो क्या बन गया वो वर्गमूल, स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का अलग अलग निकाल लिया हमने, कितना आ गया 14 और 5 आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करके 70 आ गया, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1089 डिवाइडेड बाई 121। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, 1089 अपॉन में 121। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब, यानी कि दोनों का हमें क्या है, फैक्टराइजेशन कर दो आप इसके ना, फैक्टराइजेशन करके आपका आंसर इजीली आ जाएगा। 1089 का फैक्टर बना लीजिए आप, फैक्टर बना लीजिए, या उस तरीके से जैसे मैंने बताया वो डिवाइड करने के लिए वैसे कर लीजिए ऐसे। ठीक है, लग जाएगा आपको पता, क्योंकि आंसर क्या है कंप्लीट आ रहा है, स्क्वायर रूट में आंसर नहीं है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, ये कंप्लीट स्क्वायर है किसी न किसी वैल्यू का। स्क्वायर बना लेंगे, ये पहला क्या हो जाएगा 3 3 3 जा 9, ठीक है 1 और आगे 8 9 आ गया, 3 2 जा 6, ठीक है 6 3 जा कितने होते हैं 18, तो 3 से चला जाएगा,
3 से, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, कितना हो गया 33 आ गया। ऊपर वाले का कितना आ गया, रूट निकाल के 33, और नीचे वाले का कितना आ जाएगा 11, 11 का कितना होता है 121 होता है, तो कितना आ जाएगा 11। दोनों को डिवाइड कर देंगे, 11 3 जा 33, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन ए। देखने में मुश्किल लग रहा था पर बहुत इजी है, आपको तरीके पता होने चाहिए करने के कि कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, when all the students of a school are made to stand in lines to form a square, स्क्वायर की फॉर्म में बच्चों को खड़ा किया गया है, ऐसे कोई वर्ग, ठीक है, वर्ग की फॉर्म में, ठीक है। लेस देन 10 स्टूडेंट्स आर लेफ्ट सरप्लस, तो 10 से कम स्टूडेंट जो है वो 10 से कम बच्चे, लेस देन 10, ठीक है, 10 से कम बच्चे जो हैं वो बच रहे थे उसमें, जो कि लाइन में खड़े नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। इफ टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1230, 1230 स्टूडेंट हो, हाउ मैनी स्टूडेंट्स विल स्टैंड ऑन ईच लाइन, हर एक लाइन पर कितने स्टूडेंट खड़े होंगे, हर एक लाइन, यानी कि बहुत सारी लाइंस हैं, ठीक है, बहुत सारी लाइंस हैं ऐसे, इसमें कितने बच्चे खड़े हैं 1230 बच्चों को खड़ा करना है, लेकिन इसमें से कुछ बच्चे जो हैं वो बच जा रहे हैं, 10 से कम बच्चे हैं वो बच जा रहे हैं, जो कि हर एक उसमें स्क्वायर के हिसाब से नहीं हो पा रहे हैं उनका, ठीक है, एक्स्ट्रा में है वो। तो क्या करना है हमने इसमें, इसमें हमसे कुछ स्क्वायर के हिसाब से, यानी कि इसका भी वर्गमूल जो है वो हम निकाल लेंगे 1230 का, कैसे आ जाएगा, पेयर बना लिए, 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 आ गया, 9 और 3 हो गया, एक पेयर उतार रही है नेक्स्ट वाला, 330 हो गया, 3 2 जा कितने होता है 6 होता है, ठीक है, 3 2 जा 6 होता है। अब 6 है यहाँ पे 33 है, 6 5 जा कितने होते हैं 33 होते हैं, 30 होते हैं, तो 33 से के पास में ही है ये, तो 5 से चेक कर लेते हैं हम, 5 से जाएगा कि नहीं, 5 5 5 जा 25, 2 5 5 जा 25, कितना बच गया 2, 6 5 जा 30 और 32, ठीक है। अब माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5, ठीक है। तो हर एक लाइन में कितने बच्चे होंगे 35, जो कंप्लीट हमारा जो है हर एक लाइन में कितने बचेंगे 35, जो कंप्लीट आ रहा है हमारा स्क्वायर, वर्ग जो है वो कंप्लीट बन रहा है। तो 35 बच्चे जो है वो हर एक लाइन में होंगे, और उनको खड़ा करने के बाद 5 बच्चे जो है वो बच जाएंगे हमारे, ऐसे स्क्वायर की फॉर्म में खड़ा करेंगे तो 5 बच्चे जो है वो बच जाएंगे एक्स्ट्रा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 35, ऑप्शन बी। कैसे निकाला, टोटल कितने बच्चे दिए थे उसको हमने वर्गमूल निकाल लिया, स्क्वायर रूट निकाल लिया हमने उसका, ठीक है। एक्स्ट्रा वाले नहीं लेने हैं, ऊपर वाले जो परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है वही हमने उठाना है, ठीक है, वो वैल्यू उठा ली, वही आंसर जो है हमारा आ गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स क्यूब इज 48, द नंबर इज, नंबर निकालना है आपको, कोई एक नंबर है उसका क्या है स्क्वायर को अगर उसके क्यूब में से माइनस किया जाए तो 48 आता है, तो आप चेक कर लीजिए। अगर हम इसका 6 का क्यूब निकालें कितना होता है 216, ठीक है, स्क्वायर कितना होता है 36, तो कितना आना चाहिए माइनस करके दोनों को, कितना आना चाहिए 48 आना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, यानी कि ये एनजी हो गया। नेक्स्ट है 4, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, माइनस करके चेक कर लीजिए कितना आता है 8, और यहाँ पे 5 4, कितना आ रहा है 4 48, यानी कि ऑप्शन के द्वारा भी आप क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ऑप्शन को पकड़ लीजिए, ऑप्शन के थ्रू आप इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। What is the least number to be subtracted from 696 to make it a perfect square? ये भी सेम है, 696 में से सबसे कम नंबर जो कौन सी संख्या घटाने पर पूर्ण वर्ग जो है वो बन जाएगी, ठीक है। इसको भी सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किए थे क्वेश्चन 696, ऐसे कर लेंगे, फिर से पेयर बना लीजिए, 2 2 से कितना होता है 4, 2 से चला जाएगा तो माइनस करके 2 आ गया,
ये पेयर उतार दिया, 2 2 जा कितना होता है 4, ठीक है। 7 4 जा 28 होता है, तो 7 के आसपास में ये डिवाइड हो सकता है। चेक कर लेते हैं हम 7 से, 7 7 जा 49 4, ठीक है। 7 4 जा 28 और 4 कितने होते हैं 32 होते हैं। तो 7 से नहीं हो रहा है, एक स्टेप पीछे आ जाइए, 6 से कर लीजिए चेक, 6 6 जा 36 3, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 4 जा 24 और 3 कितने होते हैं 27 होते हैं। तो 6 से ये चला जा रहा है, ठीक है। रिपोर्ट 27 0 7 2 कितना बच गया 20। अगर इस नंबर में से हम 20 को माइनस कर दें तो हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। डी जो है वो हमारा सही आंसर है इसमें, ऑप्शन डी। क्या थी वैल्यू 696, 696 में से 20 अगर हम माइनस कर दें तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। 7 और 6, 6 7 6 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है इसका 26 का।